हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का लेसन 3 देखेंगे। पिछले लेसन में लेसन 2 में हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आज हम देखेंगे मोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ और बॉडी के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहला देख लेते हैं क्या है, दिस आर माई ईयर्स। ये क्या है मेरे, ये ईयर्स है मेरे। ठीक है, उसी तरीके दिस आर माई आईज, ये मेरे क्या है, आँखें हैं। दिस आर माई चिक, ये गाल को क्या बोलते हैं, दिस आर माई चिक। ये क्या है, दिस आर माई लिप्स, ये मेरे लिप्स हैं। दिस आर माई टीथ, ये मेरे टीथ हैं। दिस आर माई आर्म्स, ये मेरे हाथ हैं। दिस आर माई हैंड्स, ठीक है, ये मेरे हाथ हैं। आर्म्स मतलब क्या होता है, ये हिस्से को हम आर्म्स बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, हैंड। ठीक है, हाथ बोलते हैं। आर्म्स मतलब बाजू। ठीक है, दिस आर माई रिस्ट, ये मेरी कलाई है। ठीक है, जहाँ पे चूड़ी पहनते हैं। दिस आर माई फिंगर्स, ये मेरे फिंगर्स हैं। तो बच्चों एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, आपको इसको घर में रीडिंग करना है। ठीक है, दिस आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। दिस आर माई आईज, ये मेरी आँखें हैं। दिस आर माई चिक्स, ये मेरे गाल हैं। दिस आर माई लिप्स, ये मेरे होंठ हैं। दिस आर माई टीथ, ये मेरे टीथ हैं। और दिस आर माई आर्म्स, ये मेरे बाजू हैं। दिस आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं। दिस आर माई रिस्ट, ये मेरी रिस्ट है। और दिस आर माई फिंगर्स, ये मेरी उंगलियां हैं। तो बच्चों इसको आप रीडिंग करिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैथमेटिक्स का नंबर्स फ्रॉम 41 to 70 देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, 11 to 40। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 41 to 70। ठीक है, तो 41 से 70 के बीच में होंगे जो भी नंबर होंगे। 4 10s और 6 1s कितने होते हैं, 46। कैसे हुए, अब देखो। 4 10s का मतलब क्या होता है, 4 बार 10 मतलब 40। और 6 1s मतलब 6 बार 1 मतलब 6। तो 40 प्लस 6 कितना हो गया, 46। इसको हमने प्लस कर दिया। उसी तरीके से हम देख लेते हैं 5 10s। 5 10 मतलब क्या हो गया, 5 बार 10। 5 बार 10 मतलब 50। अब आप बोलोगे 50 कैसे हुआ, देखो एक इस डंडी में कितने पत्ते हैं, 10 पत्ते हैं। गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोल रहा है ऐसे 5 डंडियां हैं, 1 2 3 4 5। तो कितनी पत्तियां होंगी इसमें, 50 पत्तियां होंगी। और इसमें 2 1s, 2 पत्ती मतलब 2। तो कितना हो गया, 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52। उसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं 6 10। 6 10 मतलब कितना हो गया, 60। और 8 1s मतलब हो गया हमारा 8। ठीक है बच्चों, तो 60 प्लस 8 कितना हो गया, 68। अब हम बोलोगे 60 कैसे होगा, आपको इसको गिनना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में कितने डब्बे हैं, 10 डब्बे हैं। और इसमें 10 डब्बे होंगे, इसमें 10 डब्बे होंगे, इतने 10, इसमें 10, इसमें 10। तो टोटल कितने हो गए, 60 डब्बे। सब में 10 10 हैं। और कितने, 6। तो 60। और इसमें कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए 8। ठीक है, यहाँ पे 8 है। और ये सबको मिला के कितने, 60। तो 60 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 68। चलो बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब इसे हमें प्लस करना है। 40 and 3, 40 and 3 मतलब 40 प्लस 3 कितना होगा, बताओ तो। ये हो जाएगा 43। इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हो, 40 प्लस 3, 3 प्लस 0 3, 43। ठीक है, 43 हो गया। और सी 50 and 1, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 51। उसी तरीके से 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 58। 60 and 3 कितना हो जाएगा, 63। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिए और बुक में भी आप इसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का पार्ट 5 बया और बंदर की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा ये कहानी पढ़ के। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी। एक वृक्ष पर कुछ बया पक्षियाँ ने अपने घोंसले बना रखे थे। बया क्या है, ये पक्षी का नाम है। ठीक है, उसने घोंसले बना रखे थे। ऐसे आपने घोंसले देखे होंगे पेड़ में।
जाड़े का मौसम था, मतलब ठंड का मौसम था। एक दिन अचानक बादल घिर आए और बहुत ज़ोर से बादल घिर आए, मतलब पानी गिरने वाला था। ठंडी और तेज़ हवा चलने लगी, ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। बादल गरजने लगे, रह रह कर बिजलियाँ चमकने लगी। ज़ोर से बिजली कड़कती है ना बच्चों बरसात में, वैसे ही बिजली कड़कने लगी। पहले ओले गिरे, मतलब बर्फ़ गिरे, फिर मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और ज़ोर से पानी गिरना स्टार्ट हो गया या चालू हो गया। परंतु बया पक्षियों को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन कोई पक्षियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने घोंसले के अंदर थे। ठीक है बच्चों, वे अपने घोंसलों में दुबक बैठे थे, मतलब वह अपने घोंसले में दुबक बैठे थे, मतलब छुप के बैठे थे अपने घोंसले के अंदर। उन्हें ना वर्षा भिगा सकती थी और न ठंड हवा कपा सकती थी। उन्हें पानी से भीग भी नहीं रहे थे और उन्हें ठंड भी नहीं लग रही थी, क्योंकि अपने घोंसले के अंदर थे। ओलों और वर्षा से बचने के लिए बंदरों का एक झुंड उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा था। अब बंदर थे, बंदरों को ना ठंड लगने लगी, तो वो उसी पेड़ के नीचे आ गए जहाँ पे ये पक्षियाँ रहती थी। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। उनका बुरा हाल था, वो बहुत ठंड में काँप रहे थे, पानी गिर रहा था उनके ऊपर। सारे के सारे, आगे पढ़ते हैं, सारे के सारे बिल्कुल भीग गए थे, सब भीग गए थे सारे बंदर, और ठंड से काँप रहे थे, जोर जोर से ठंड से काँप रहे थे। उनके दांत बज रहे थे कट 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 कट। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे दांत कैसे बजते हैं? कट 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 कट। ठीक है बच्चों, एक बया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर उन्हें देखा। तो एक पक्षी बाहर आके देखती कि क्या हो रहा है, इतना आवाज़ क्यों आ रहा है, शोर क्यों हो रहा है। उसे उन पर बड़ी दया आई, फिर उसे दया आ गई उन लोगों के ऊपर, उन बंदरों के ऊपर। उसने वहीं से कहा, भाइयों मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मतलब पक्षी बोलता है मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मेरा घर इतना छोटा है, मेरा घर बहुत छोटा है कि तुम इसमें समाओगे ही नहीं, तुम इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा रहता है। परंतु इतना अवश्य कहूँगा कि तुम अपनी भूल का फल भोग रहे हो, मतलब तुम अपनी गलती का फल भोग रहे हो। यदि घर बना लेते तो यहाँ दशा नहीं होती। अगर तुम भी मेरी तरह अपना घर बना लेते तो तुमको ऐसे भीगना, ठंड में कांपना नहीं पड़ता। तो पक्षियाँ सही कह रही थी। बंदर सिसिया गए, मतलब गुस्सा गए। उनमें से एक बोला, जा जा बड़ा आया है घर वाला, मतलब गुस्सा आ गया उसको चिड़िया के ऊपर। बोलता है जा जा तू अपना घर बना ले, हम घर बनाए ना बनाए तुझसे मतलब तुझे क्या लेना देना, हम घर बनाए कि ना बनाए। बया ने कहा, भाई मेरा मतलब केवल इतना था कि तुम्हें घर बना लेना चाहिए था, कि मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें घर बना लेना चाहिए था ताकि तुम भीगते नहीं। हम इतने छोटे पक्षी हैं। बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा पक्षी हूँ, फिर भी चोंच से तिनके चुन कर घर बना लेता हूँ। फिर भी इतना बड़ा घर, मतलब छोटा सा अपना घोंसला तो बना ही लेता हूँ। मैं इतना छोटा पक्षी हूँ फिर भी, तुम तो इतने बड़े हो, हाथ पैर वाले हो, तुम्हारे हाथ भी हैं पैर भी है, तुम क्यों नहीं बनाते? तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते? बना लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, बना लेते तो पानी में नहीं भीगना पड़ता, ठंड में नहीं सिकुड़ना पड़ता। बंदरों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। सारे बंदर, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पक्षियाँ सही बोल रही थी। अपना स्याट मिटाने के लिए वे सारे के सारे वृक्ष पर चढ़ गए और घोंसले तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। मतलब वो इतने बदमाश थे कि जाके उन्हें गुस्सा आ गया, वो पक्षियों के सारे घोंसले तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सच है, मूर्ख को शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। मतलब हमें मूर्ख लोगों को कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हमें उनको कुछ नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा ही विनाश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।